Hello ma'am, ma'am aham khumchari ma'am ngasi video amkak yengminaze habte akhoi Manipur Power House of Sport in India haina khangnariba iramdam Manipur si kamaina kamdon oirkhibano habdu Sige video sa ma'am yengminase 29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे, वो दिन जब हम मेजर ध्यानचंद की विरासत का जश्न मनाते हैं। पर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि तो तब है जब देश दूसरा ध्यानचंद पैदा कर दे, और इसकी कोशिश की जमीन का नाम है मणिपुर। नमस्कार, मैं आत्रेयी विश्वास रॉय। स्पोर्ट्स डे स्पेशल ये वीडियो उस मिट्टी की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि आप पत्थर कहीं भी उछालो, आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाएगा। नील कोमल सिंह या डिंको सिंह से कुंजरानी देवी, अनीता चानू, बम्बईला देवी, संजीता चानू, सुशीला चानू, बाला देवी, नीलकांत शर्मा, सुशीला लिकाम्बम से मैरी कॉम और मीराबाई चानू तक आप थक जाएंगे, पर लिस्ट पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस लिस्ट में वो 43 प्लेयर्स नहीं हैं जो फुटबॉल के देसी लीग आईएसएल में अलग अलग टीम से खेलते हैं। इंडिया में एक स्टेट से आईएसएल में इतने फुटबॉलर एक रिकॉर्ड है। इस लिस्ट में वो लड़कियां नहीं हैं जिसने पोलो को फिर से मणिपुर के मैदान से देश में पहुंचा दिया, और इस लिस्ट में वो हजारों नाम नहीं हैं जो कल नीली जर्सी में तिरंगा लहराने को तैयार हैं। एक्चुअली मणिपुर इंडिया में स्पोर्ट्स का हब है, लेकिन क्रिकेट के दीवाने देश के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक छोटा सा राज्य क्रिकेट से दूर फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, जूडो और पोलो जैसे गेम्स का सेंटर कैसे बन गया। मणिपुर की पहाड़ी रास्तों पर चलकर देश को इतने ओलंपियंस कैसे मिल गए, ये जानिए अगले 5 मिनटों में 5 सिंपल पॉइंट से। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मणिपुर में स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई के सेंटर्स या बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे क्लब्स हैं जो गांव के मोहल्लों तक में बने हैं। ये क्लब्स बचपन से ही बच्चों को खेलने का मैदान और अपना हुनर दिखाने का मंच देता है। मणिपुर जब एक प्रिंसली स्टेट था, तब से खेल मणिपुर की रगों में खून के साथ बहती है, और इसी क्लबों के कारण प्रतिभाएं बहुत छोटी उम्र से ही तराशी जाती हैं। स्पोर्ट्स में क्लब कल्चर देश में कई जगह है, पर जिस माइक्रो लेवल पर ये मणिपुर में है और इतना इफेक्टिव है, उतना कहीं और नहीं है। जो सीनियर प्लेयर्स हैं या नेशनल लेवल प्लेयर, वो भी अपने खाली वक्त में इन क्लब्स में नई पीढ़ी को ट्रेन करते नजर आते हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक पहाड़ी राज्य है जो राज्य बनने से पहले से इंसर्जेंसी का दौर देख चुका है।
अब जो स्टेट मेन स्ट्रीम से इस कदर सालों तक कटा हो, वहां डेवलपमेंट भी ठीक से पहुंचा नहीं। इसीलिए मणिपुर की यंग जनरेशन हो या वहां की लड़कियां, उनके पास एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक जरिया बचता था, स्पोर्ट्स, खेलकूद। खेलकूद देखकर या खेलकर लोग अपना मनोरंजन कर लेते थे। हॉकी और रेसलिंग का मिक्स्ड फॉर्म, मुकमा कंजोई हो या फिर रग्बी जैसा यूबी लैक्पी या पोलो, अपने ट्रेडिशनल गेम्स को खेलते खेलते मणिपुर एक दिन उसी मैदान पर ओलंपियंस पैदा करने लगा। मणिपुर में स्पोर्ट्स कोई स्पेशल चीज नहीं है, ना ही कोई उसके लिए स्पेशल स्कूल या कोचिंग वाली चीज है, बल्कि स्पोर्ट्स मणिपुर की लाइफ और उनके कल्चर का एक पार्ट है जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मणिपुर के दो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, मणिपुरी होली यानी कि याओशंग और उमंग लाई। मेटी कम्युनिटी के ये फेस्टिवल्स एक तरह से स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तौर पर मशहूर हैं, जहां गांव-गांव में स्पोर्ट्स मीट आयोजित किया जाता है। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू कहती हैं कि स्पोर्ट्स में मणिपुर का मैजिक इन्हीं फेस्टिवल से शुरू होता है। मणिपुर के लोगों को उनकी शॉर्ट हाइट और नाक नक्श के कारण आप उन्हें क्या क्या पुकारते हैं, ये बात किसी से छिपी हुई तो नहीं है, पर ये फिजिक मैदान पर उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बन जाते हैं। मणिपुर के लोगों की शॉर्ट हाइट बाय बर्थ उन्हें स्पोर्ट्स के लिए एक एडेड एडवांटेज देती है, जिसे हम लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मेसी और मैराडोना के साथ भी ये एडवांटेजेस रहा है। इस कारण सरफेस के साथ बहुत अच्छी पकड़ बनती है और इस बेस के बूते आप वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग या फुटबॉल में कमाल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में चीनी, कोरियन या जापानीज डोमिनेंस की एक बेसिक वजह यही है और ये चीज मणिपुर में मिलती है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जेंडर इक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है, कुछ मामलों में तो मिसाल है, और लड़कियों की यही फ्रीडम और उनकी सुपीरियोरिटी का रास्ता तैयार करता है खेल का मैदान। यहाँ लड़कियों को लड़कों से आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर किया जाता है, पर उसके ऑप्शंस कम होते हैं, इसीलिए लड़कियां स्पोर्ट्स को लेकर बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। विलेज लेवल से होने वाले गेम्स के कारण लड़कियों में ना झिझक रहती है, ना ही कोई रोक टोक। और तो और मोहल्ले और सोसाइटी के लोग मिलकर भी उनकी मदद करते हैं, जो खेलना चाहते हैं, मणिपुर का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये कुछ फैक्टर्स थे जिसने 30 लाख की पॉपुलेशन वाले मणिपुर को 135 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान के गले का हार बना दिया। आप मणिपुर के सीएम को ही देख लीजिए, स्पोर्ट्स के प्रति उनकी दीवानगी कैमरे या फिर सोशल मीडिया के लिए दिखावटी नहीं लगती, बल्कि वो पूरी तरह से नेचुरल है। ऐसा ही मणिपुर के किसी भी साधारण लड़के लड़कियों में होता है। अच्छी बात यह है कि ऐसे टैलेंट्स के लिए मणिपुर की कैपिटल सिटी इंफाल में साई की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर है, देश का पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। फिर भी कॉर्पोरेट्स मणिपुर से दूर हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट मणिपुर को नहीं मिल पाता, इसीलिए मीराबाई चानू जैसे चैंपियंस को सालों घर से दूर रहकर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मणिपुर में टैलेंट तो भरा हुआ है पर उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसके नहीं होने से प्लेयर्स मजबूरी में खेल छोड़कर रेलवे या फिर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करने लगते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप भी अपने लेवल पर ट्राई कीजिएगा, बड़े कॉर्पोरेट्स को कन्विंस कीजिए, वीडियो को शेयर कर फैमिली, दोस्त, इन्फ्लुएंसर्स सबको बताइए कि हमारा एक छोटा सा हिली स्टेट मणिपुर स्पोर्ट्स का सेंटर है, जिसमें काबिलियत है देश की स्पोर्ट्स कैपिटल बनने का। याद रखिए, मैरी कॉम और मीराबाई इस स्टेट की सिर्फ झांकी है। अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कहानी इससे भी बड़ी होगी। नमस्कार। I hope you guys enjoy watching this video, so please do like, comment, share and subscribe the channel, and thanks for watching.